नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कन्वे करूँगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर मैसेजेस आपके साथ मैच ना करे, लेकिन जितना भी मैच करे शायद उतना ही आपके लिए हो। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 7 दिनों तक आप इस मैसेजेस को रीड कर सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होंगे। और एक बात, आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था और आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि इसका आंसर अगर मुझे येस और नो में मिल जाए तो अच्छा होगा, तो ऐसा कोई एक क्वेश्चन आपको मन में सोच के रखना है और जिसका आंसर मैं एंजल से पूछूंगी इस मैसेजेस के अंत में। तो सोच लीजिए वो आंसर, वो क्वेश्चन। देख लेते हैं टॉरस, आपके पर्सन आपके लिए क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। Image all unwanted things dissolve into light, create a room and things for new opportunities। ये कहना चाहते हैं कि सोचिए, ऐसा सोचिए, इमेज कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप लोगों की लाइफ में जो भी अनवांटेड चीजें हैं, जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, जिसकी वजह से रिश्तों में प्रॉब्लम, लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, वो सारा चीज डिसॉल्व होने जा रहा है। एक लाइट आ रहा है जिसकी वजह से पूरे जो काले जो स्थिति है वो निकल रहा है और सारी चीज पॉजिटिविटी के साथ बदल रहा है। ये आपको चिंता करने के लिए बोल रहा है कि ऐसे एक रूम है, वहां आप जाके बैठिए और सोचिए। मतलब हो सकता है कि आप किसी चीज से बहुत ज्यादा चिंतित हो, परेशान हो, आप उन चीजों की वजह से परेशानी में हो, तो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि जिस भी वजह से आप परेशान हो, वो परेशानी कुछ परेशानी है ही नहीं, वो धीरे धीरे सब सॉल्व होता जा रहा है, कुछ अच्छी चीजें हमारे साथ घटने जा रहा है। ये सारी चीजों को आपको सोचना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। टॉरस, acceptance is the key of inner peace at this time, we must accept things as they are। ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा पहले ही मुझे लगा कि आप कुछ चीज को लेके परेशानी में हो, तो ये आपसे दोबारा ये कहना चाहते हैं कि आपको जो चीज जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्टेंस को नहीं अपनाते हो कि भाई ये जैसे है वैसे ही रहने दो, ये ऐसे ही अच्छा है, तो आप परेशान रहोगे, क्योंकि आप उस चीज को बदलने के बारे में सोचोगे और वो बदलेगा नहीं। क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी बंदा या बंदी अपना नेचर नहीं बदलते हैं, कोई भी स्थिति नहीं बदलता है आपके अनुसार। जो बदलता है, जो होता है वो उनके अनुसार होता है। तो आपको उन चीजों को उनकी मर्जी पे छोड़ना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश भी ना करें, जरूर करेंगे, लेकिन ओवर थिंकिंग करने से कोई फायदा नहीं। बहुत कोशिश करने से भी अगर कुछ नहीं हो रहा है, बदल नहीं रहा है, तो तब आपको वो यूनिवर्स पर छोड़ना चाहिए। लेकिन अपनी कोशिश आप कीजिए, उतना भी नहीं कि आप कोशिश भी कर रहे हो कुछ हो भी नहीं रहा है, तब आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये ऐसा ही है। और अगर आप किसी के साथ रिश्ते में भी हो, उस बंदा या बंदी को भी बहुत ज्यादा बदलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कोई अपने नेचर से हटता नहीं है। जो जैसा है वैसा ही रहेगा, आप कितना भी कोशिश कर लो। तो इससे आप अपना चैन मत खोइए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो।
Reflection. Give each other some space at this moment. Trust and have faith that all will work out for the best. जो बात मैंने अभी आपसे कहा, जो शुरू से ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोगों की जो अभी जो वक्त चल रहा है, हो सकता है आप लोगों को ट्रस्ट इशू हो रहा है, हो सकता है आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है, तो अभी आपको एक दूसरे को थोड़ा वक्त देना चाहिए। जब हम किसी से बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं तो चीजें और उलझ जाती हैं, हालात और बिगड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लो, आप अपने आप में कुछ देर रहो, कुछ देर उनको अपने तरीके से छोड़ दो, तो चीजें ना धीरे धीरे रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। ये कैसे होते हैं कि वो जब अकेला रहते हैं तो खुद की बुराई भी सोचते हैं और आपकी अच्छाई भी सोचते हैं, बुराई भी सोचते हैं। जब आप अकेला रहते हो तब कितने देर तक आप एक इंसान की बुराई सोच पाओगे, उसमें अच्छाई भी तो होगी। तब आपको वो खालीपन जब महसूस होना शुरू हो जाएगा, तब उनकी अच्छाई भी आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा, तब बुराई धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये कहना चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन, मिररिंग करने के लिए बोला जा रहा है कि अगर आप उनकी जगह खुद को रखो और खुद को उनकी जगह रखो और डिस्टेंस मेंटेन करो, आप उनकी अच्छाई को देखो और खुद की बुराई को सोचो, चीजें धीरे धीरे रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कुछ देर अकेला रहो, एक दूसरे को वक्त देना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए अपने रिश्ते पर कि ये रिश्ता जो है भरोसे का है, तो हम लड़ क्यों रहे हैं। अकेला रह के एक दूसरे की जो अहमियत है उसे समझा करें। अब हम देखेंगे कि ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। टॉरस क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फ्यूचर अनहैप्पीनेस। ये सच बात है। अगर आप ना किसी को क्रिटिसाइज करते, अरे तुम तो ये हो, तुम्हारी ये क्षमताएं हैं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात हमने देख लिया है, ये वो, ये जो क्रिटिसाइज लोग करते हैं ना, इससे क्या होता है ना कि जो आप जिनसे प्यार करते हो वही बंदा या बंदी अगर आपको हमेशा क्रिटिसाइज करता रहेगा, तो आपका ना जो रेस्पेक्ट है वो खत्म होता जाएगा। इसीलिए क्रिटिसाइज करना मतलब आप अपने फ्यूचर के जो रिलेशन है उसको खराब कर रहे हो। क्योंकि कोई भी बंदा अपने बारे में बहुत देर तक अपनी बुराई नहीं सुन सकता, तब उनको लगेगा अरे भाई ये अच्छा बोलता भी नहीं है, करता भी नहीं है, चलो भाई तुम अपने साथ अपने जैसे रहो, मुझे अपना जो मैं जैसा हूँ वैसे रहने दो। इसीलिए ज्यादा क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। जो जैसा है, अगर आप प्यार करते हो उसी तरीके से उसको एक्सेप्ट करो। तो देख लेते हैं, ये पहले कहना चाहते थे कि इमेज कीजिए कि चीजें धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहा है, जो नहीं हो रहा था प्रॉब्लम दे रहा था। दूसरा एक्सेप्टेंस, जो जैसा है उस तरीके से उसको एक्सेप्ट कीजिए। तीसरा जो है रिफ्लेक्शन, एक दूसरे को थोड़ा वक्त दीजिए, स्पेस दीजिए और अपने सच्चाई को उनमें देखिए, उनकी सच्चाई को अपने में देखिए। भरोसा रखिए कि आप दोनों का रिश्ता जो है ये सही है। तीसरा जो है क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज मत कीजिए किसी को भी, ये भविष्य के लिए आपके रिश्ते को खराब करने वाला है, क्योंकि क्रिटिसाइज बहुत दिन तक कोई नहीं सहता है। अब हम देखेंगे आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए था, देख लेते हैं। अगर आपने सोच लिया है तो आपका वो आंसर मैं पढ़ूंगी यस और नो में, जो आपको जानना था। अगर नहीं सोचा तो वीडियो को पॉज करें, फिर आइए और देखिए। आपके लिए आया है अनलाइकली। अनलाइकली का मतलब जिस तरीके से आप उस काम को करने के बारे में सोच रहे हो ना, कोई भी काम, चाहे रिश्ते हो, जॉब हो, किसी के बारे में कुछ डिसीजन लेना हो, तो आपको अपना सोच जो है ना उसे बदलना पड़ेगा। मतलब जिस तरीके से सोच रहे हो उस तरीके को बदलिए। जब भी आप उस तरीके को बदलोगे, आपको उन चीजों की अच्छाई सामने आ जाएगी,
अच्छे चीज़ आपके साथ होना शुरू हो जाएगा और जितना आप सोच सकते हो उससे अच्छा आपको मिलने जा रहा है, तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ना येस है, ना नो है, अनलाइकली है, क्योंकि आपकी सोच में प्रॉब्लम है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।